कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम बताने वाले हैं आपको प्रतिरोधक विलयन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो टॉपिक है आपका ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब बफर सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले कुछ बातों को आपको याद रखना है। वो बातें कुछ इस तरीके से हैं कि अगर हम शुद्ध जल के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम शुद्ध जल के बारे में बात करें, प्योर वाटर के बारे में बात करें, तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान आपका 7 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्योर वाटर ऑब्जॉर्ब कर लेता है और एक H2CO3 नाम का एक कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो जब ये एसिड हो गया तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है ये आपका 7 से कम हो जाता है। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है आपकी ये 7 से कम हो जाती है। तो जब इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो गई, इसका मतलब कि वो जो सॉल्यूशन हमारा प्योर वाटर का था वो प्योर वाटर आपका अब नहीं रहा, अब वो बन चुका है क्या, एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि पीएच अब आपकी कितनी हो गई, 7 से कम हो गई। ठीक है, आप इस बातों को ध्यान से सुने। दूसरा जो हम वो सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं वो है आपका प्रतिरोधक विलयन, जिसको हम बफर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं कि एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी अम्लीयता मतलब जो एसिडिटी होती है या क्षारीयता यानी जो बेसिसिटी होती है वो आरक्षित रहती है। आरक्षित रहती है कहने का मतलब है कि जो इसकी एसिडिटी और जो आपकी बेसिसिटी मतलब अम्लीयता और क्षारीयता जो है वो आपकी रिजर्व रहेगी। ठीक है, रिजर्व रहने का मतलब ये है कि हम कितना भी उसमें एसिड की मात्रा मिला लें या कितना भी उसमें बेस की मात्रा मिला लें, उसका जो सॉल्यूशन है उसके पीएच पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर वह अम्लीय बफर विलयन है तो अम्ल ही रहेगा, चाहे आप फिर पानी या क्षार की मात्रा आप कितनी भी डाल लो या फिर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की मात्रा भी कितने भी डाल लो। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी अगर आपकी रिजर्व रह रही है मतलब कि आपका विलयन परिवर्तित नहीं होगा। जबकि आप पहले वाले केस में देख रहे थे कि जब यहाँ पे आपका प्योर वाटर रह रहा था तो पीएच 7 था, लेकिन अब ये प्योर वाटर बिना कहीं से रिएक्शन किए ही वातावरण के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड मतलब H2CO3 पीएच 7 से कम बना लिया। ठीक है, तो ऐसे विलयन प्रतिरोधक विलयन कहलाते हैं जिनकी अम्लीयता और क्षारीयता आरक्षित रहती है मतलब बदलती नहीं है। बफर विलयनों के कुछ विशेषताएं होते हैं, उनमें पहला विशेषता यह होता है कि इसका पीएच मान यानी कि जो इसकी पीएच वैल्यू होती है, इसका जो पीएच मान रहता है वो आपका फिक्स रहता है। ठीक है, मतलब इसका पीएच मान बिल्कुल ही फिक्स रहता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बदलता नहीं है, वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, और इन विलयनों को कहने का मतलब यह है कि जो आपके प्रतिरोधक विलयन होते हैं अधिक समय पर रखने पर या तनुता बढ़ाने पर इनके पीएच में प्रभाव नहीं पड़ता है। तनुता बढ़ाने का मतलब क्या हो गया मैं बताता हूं अभी। तनुता बढ़ाने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, पीएच में परिवर्तन नहीं होता। तनुता बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर आप ऐड करते हैं वाटर को, अगर आप उसको ज्यादा डाइल्यूट बनाते हैं, तो अगर आप सोचेंगे कि हम डाइल्यूट बना करके इसकी तनुता को बढ़ा करके हम इसके पीएच में चेंज कर दें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब कि पीएच में चेंज करने का मतलब पीएच को या तो न्यूट्रल की तरफ ले जाना या एसिड है तो उसे बेस की तरफ ले जाना ही आपका पीएच में चेंजिंग होगा। तो तनुता बढ़ाने पर भी इसके पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन यहाँ पे होता है, मैंने लिख दिया है, तो परिवर्तन नहीं होता है आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका दूसरा बात हो गई। तीसरी बात आपकी ये हो गई कि अगर कोई भी रासायनिक क्रिया बफर सॉल्यूशन में हो रही है तो उस माध्यम का मान सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, कोई रिएक्शन मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कोई रिएक्शन है अगर बफर विलयन में हो रहा है, कोई रिएक्शन अगर आपका बफर माध्यम में हो रहा है, बफर मीडियम में हो रहा है, तो क्या होगा कि उस माध्यम का जो मान होगा वो हमेशा स्थिर होगा, वो हमेशा आपका
कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी विशेषताएं हैं। आपको भी पता है कि अगर आप पूरे फुल डेफिनेशन को लिख करके उसके बारे में कुछ विशेषताएं नहीं लिखेंगे, कुछ बातों को नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलते, ये बात आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए ये बातें हमने बताई आपको जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम बफर विलेनों के प्रकार के बारे में। जो हम बफर विलेन देखते हैं, क्वेश्चन तो एक ही आने वाला है, लेकिन अगर आप उसको जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपके लिए वो चीज बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम बफर विलेनों के प्रकार के बारे में। बफर विलेन जो होते हैं आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अम्लीय प्रतिरोधी विलेन होता है, दूसरा आपका क्षारीय प्रतिरोधी विलेन होता है। ठीक है, तो आपका ये दो प्रकार का बफर प्रतिरोधी सॉल्यूशन हो गया, जिसमें हम आपको पहला कहेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पहला आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया, और जो दूसरा होता है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन। मतलब पहला आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया, दूसरा आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया। यही दो प्रकार के आपके प्रतिरोधी विलेन होते हैं। बाकी बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियोस में।